कहा जाता है कि जब किस्मत खराब हो तो हाथी पर बैठे हुए गधे को भी कुत्ता काट जाता है। ऐसा लग रहा है कि यही हाल विश्वगुरु की सरकार का भी हो गया है। पिछले कम से कम 2 साल से कभी अडानी केस पर खुलासा, फ्रॉड के आरोप, कभी ट्रंप की धमकियां, कभी ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर, कभी अमेरिकी टैक्स, कभी एपस्टीन फाइल, कभी डर के रूस से तेल खरीदना बंद कर देना, कभी मजबूरी में अमेरिका के साथ ऐसी ट्रेड डील जिसको खुद अपने ही मुंह से बोल भी नहीं सकते, और कभी सेना प्रमुख के किताब में 56 इंच का ऑपरेशन छप जाना। इन सारे मामलों में हुजूर लगातार लपेटे में आए रहे थे। सोचा होगा कि चलिए एआई समिट भारत में होने जा रहा है, इसी में कम से कम बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाने, वीडियो बनवाने का मौका मिल जाएगा, भक्तों को कुछ कंटेंट दे दिया जाएगा। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया, और इस कदर उल्टा पड़ गया है कि दुनिया भर में भारत की नाक कट गई। और नाक 2 तरह से कटी है। पहला तो मोदी सरकार के घटिया मैनेजमेंट ने ऐसा काम किया कि आज खुद उनके मंत्री को माफी मांगनी पड़ रही है, और दूसरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का रोबोट डॉग खरीद कर एआई समिट में दिखा दिया कि हमने बनाया है। बाकायदा भारत के सरकारी न्यूज चैनल ने यानी डीडी न्यूज ने खूब उछल उछल के इस मानव निर्मित कुत्ते का प्रदर्शन किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम बता रही थी कि इसे हमने बनाया है, लेकिन तभी चीन ने पकड़ लिया और उसने बाकायदा दिखा दिया कि ये रोबोट इंडिया का नहीं, हमने बनाया है, और ऑनलाइन ये बिक भी रहा है, जिसको खरीदना है खरीद लीजिए। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया है, 2 बार जो सफाई देने का प्रयास किया है, उसे देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के भीतर भाजपा और आरएसएस की विचारधारा कूट कूट कर भरी पड़ी है और बहुत भीतर तक घुसी है। देखिएगा किस तरीके का विक्टिम कार्ड ये यूनिवर्सिटी खेल रही है, उल्टे आरोप लगा रही है। गुजराती जोड़ी वाली सरकार ने और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर अभी भारत की जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाया है, उसके बाद लोग कहने लगे हैं कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम गलगोटिया से बदलकर भारत के सम्मान का गला घोटिया यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। वैसे आपको एक बात और बता दें, आज एआई समिट मामले में विश्वगुरु की सरकार और गलगोटिया वाले जब एक दूसरे से नजर मिला रहे होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये चाइना वाला कुकुर भोजपुरी का वही गाना गा रहा होगा कि ऐसे का देखत बड़ा टुकुर टुकुर, अरे तू हूँ कुकुर हम हूँ कुकुर। देश विदेश में मोदी सत्ता ने और इस यूनिवर्सिटी ने कैसी बेइज्जती कराया है, इस पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। चीन ने कैसे पोल खोला है उसे भी देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में भारत के नौजवान लाखों की फीस देकर पढ़ने लिखने जाते हैं, उन्हें क्या बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं के नौजवान साल 2024 में अपनी बुद्धि का परीक्षण दे चुके हैं। तभी ये बात साबित हो गई थी कि ये लोग एआई में कहां तक जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। ये काम बड़ा जरूरी होता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एआई समिट को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया धरा है, उस पर आने से पहले आप विश्वगुरु के विचार तो जान लीजिए कि एआई को लेकर उनके विचार क्या है। हुजूर ने एक वक्त किसी बड़े कार्यक्रम में कह दिया था कि दुनिया वाले अब एआई की चर्चा कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही एआई करने लगता है। और तो और अमेरिका से संबंधित किसी कार्यक्रम में हुजूर ने कहा था कि एआई का मतलब दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अमेरिका इंडिया है। बाकी हुजूर कितने वैज्ञानिक हैं इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाले के ढक्कन में छेद करके उसमें पाइप लगा के उससे निकलने वाली गैस से चाय बनाई जा सकती है। रॉयटर्स की इस खबर को ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है। इसने लिखा है कि एआई समिट 2026 के पहले दिन समस्याओं का अंबार लग गया। इस आयोजन में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी, भयंकर भीड़ हो गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला था कि जाना किधर है। लॉजिस्टिक्स की ढेर सारी समस्याएं थी, लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी। आयोजन का मैनेजमेंट बहुत ही कमजोर था। बहुत सारे लोग जो यहाँ हिस्सा लेने आए थे वो सब कंफ्यूज आ गए थे कि जाना किधर है, कहाँ रहना है, कहाँ टिकना है, कहाँ प्रदर्शनी लगानी है, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त था। यहाँ QR कोड, डिजिटल पास और फिजिकल पास को लेकर भी ढेर सारी कंफ्यूजन पैदा कर दी गई। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड थे उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ पत्रकार और यहाँ तक कि वक्ता भी अपने सेशन के बारे में जानने के लिए वेटे करते रह गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीटें कम थी, एंट्री नहीं मिल पाई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों को बैठने की जगह तक नहीं मिली। वैसे तो ये सम्मेलन भारत की तकनीकी क्षमता और विकासशील देशों को वैश्विक एआई मंच पर जगह देने का प्रयास था। इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख लोगों के हिस्सा लेने की बात थी। हालांकि व्यवस्था में बहुत ही खराबी रही। पहले दिन इस दुर्व्यवस्था पर भारत सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आयोजित किया जा सकता था। वैसे आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगा है। एआई समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था और परेशानियों को लेकर क्षमा याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी को कठिनाई हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। मगर अश्विनी वैष्णव जी, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि दुनिया में जो भारत की नाक कट गई उसका क्या इलाज है?
आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाएगा। ये भी बता रहे हैं कि लगभग 70,000 से अधिक लोग दूसरे दिन शामिल हुए। आयोजन अब ज़्यादा सुचारू रूप से चल रहा है। सवाल है कि पहले दिन काहे नहीं चला। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि इन समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण वीआईपी ट्रीटमेंट भी है, और ये वीआईपी ट्रीटमेंट किसी और का नहीं, अरे किसका हो सकता है, हमारे विश्वगुरु का। ये वीआईपी ट्रीटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के लिए था। किसी दिनेश पुरोहित ने लिखा है कि इसी रील को शूट करने के लिए पीएम मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का पूरा वेन्यू 6 घंटे के लिए खाली करवा दिया। और सबसे बुरा यह था कि सुरक्षा कर्मियों ने एआई इंजीनियर से कह दिया कि आप लोग अपना प्रोडक्ट जहां है वहीं छोड़ के चले जाइए, बाद में आके ले लीजिएगा। और जब लोग वापस लौटे तो पता चला कि उनका प्रोडक्ट चोरी हो गया था। अब आप जनता सोचिए कि ये किस लेवल की दुर्व्यवस्था है। जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर भी चोरी हो रही है। चोरकटाई का लेवल देखिए। इस रीलबाजी को लेकर कांग्रेस की डॉक्टर रागिनी नायक लिख रही हैं कि सेटिंग सही है, मेकअप जबरदस्त है, कपड़े स्टाइलिश है, मुद्रा गंभीर है, लाइटिंग से चेहरा एकदम चमक रहा है, 4 कैमरे अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे हैं, 2 पिछलग्गू नेता परफेक्ट वी शेप बना रहे हैं, सब हाथ बांधे खड़े हैं, कदम ताल करते हुए मोदी जी की हीरो माफिक एंट्री है, और एआई समिट फ्लॉप है। वैसे आप लोग चाहें तो दुनिया के और तमाम राष्ट्र प्रमुखों के बारे में पता लगाइए कि एआई समिट जब उनके यहाँ हुआ तो क्या वहां भी इस तरह से नेता जाके फिल्म बनवाते थे और मुख्य भागीदारों को परेशान किया जाता था? इंजीनियर्स का प्रोडक्ट चोरी हो गया क्या ऐसा दुनिया में कहीं और भी हुआ है, या फिर हम ही विश्वगुरु हैं, हमारे ही नाम ये रिकॉर्ड बना है? ब्लूमबर्ग इस बारे में क्या लिख रहा है वो भी देख लीजिए। दुनिया भर के अखबारों की रिपोर्टिंग देखकर चुल्लू भर पानी ढूंढने का मन करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन प्रचार की भूखी सरकार के घोर कुप्रबंधन और अराजकता में तब्दील हो गया। और इस परेशानी का कारण था प्रधानमंत्री का पहले ही दिन जाके फोटो खिंचवाना। वहां जो लोग प्रदर्शनी लगाने आए थे उन्हें भोजन पानी तक नहीं मिला, उनके प्रोडक्ट्स चोरी हो गए, डीजी यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई, लैपटॉप और व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वहां ले जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। डिजिटल यानी यूपीआई भुगतान की बजाय केवल नगद भुगतान हो रहा था। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी रही, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश को अपनी ही सरकार की अक्षमता के कारण इस वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट से सीखना चाहिए, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर डिजिटल और तकनीकी सम्मेलनों को सुचारू रूप से आयोजित करता है। हर तरफ चर्चा यही है कि हुजूर के पहुंचने से पूरा मैनेजमेंट इनके पीछे खड़ा हो गया, जगह को खाली करानी पड़ी, इसलिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आप सोचिए कि इनको क्या जल्दी थी पहले दिन जाके फोटो खिंचाने की। अरे भाई, इनकी फोटो आने से पहले अगर बाकी लोग अपना फोटो खिंचवा के डाल देंगे सोशल मीडिया पे तो हुजूर की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? लोग कहेंगे कि ये फोटो तो हम पहले देख चुके हैं, ये सब पहले देख चुके हैं। और सोचिए कि डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले एआई समिट आयोजित कर रहे हैं, एआई समिट, और वहां पर डिजिटल पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, नगद भुगतान करना मजबूरी है। क्या इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? सोचिए, सरकार आपको बुला रही है एआई समिट में, जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, कह रही है कि आइए अपना प्रोडक्ट दिखाइए और दुनिया को बताइए कि भारत एआई तकनीकी में कैसा काम कर रहा है। और जो इंजीनियर अपना प्रोडक्ट वहां लेकर जाते हैं उनका प्रोडक्ट चोरी हो जाए। सोचिए ये किस कदर मिसमैनेजमेंट रहा होगा। सवाल है कि क्या हुजूर का पहुंचने का प्लान, फोटो खिंचाने का प्लान अचानक से बन गया? जो मुख्य उद्देश्य था उसको पूरा किए बिना क्या इनका फोटो खिंचवाना जरूरी है? ये किस हद की बेशर्मी है कि आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दुनिया भर में देश की नाक कटवा दें। याद करिए, यूपीए सरकार के दौरान जब कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी चल रही थी और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया, कहीं सांप निकल गया, तो इसे लेकर गोदी मीडिया किस कदर शोर मचा रहा था। लेकिन आज आप देखेंगे तो गोदी मीडिया पर खाली अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएंगी, वही तस्वीरें जो विश्वगुरु 4 कैमरों के साथ खिंचवा रहे हैं अलग अलग पोज में। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे जो गंदगी फैलाई गई है उसे छिपा लिया जाएगा। अमृत काल में यही बदला है कि समस्याओं को भी गोदी मीडिया सकारात्मक रूप दे देता है। वैसे भी जो गोदी मीडिया नाबालिगों की तस्करी और छोटी छोटी बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले जेफरी एपस्टीन का बचाव कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके गिरने की कोई हद नहीं है, जब उनके आका ही गिरने की कोई हद नहीं रखते। अब इन सब के बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है। इस यूनिवर्सिटी के लोगों ने ये वाला रोबोट दिखाया, बहुत बढ़िया डांस कर रहा था, बहुत नॉटी लग रहा था, और तो और राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया, गलगोटिया से संबंधित लोगों का इंटरव्यू लिया। इन लोगों ने खुले तौर पर कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। खूब लंबी चौड़ी भकालबाजी की गई। जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले न्यूज चैनल ने प्राइवेट गोदी चैनलों को भी पछाड़ दिया। यही वो मैडम है जिन्होंने बताया कि ये चाइनीज रोबोट का नाम ओरायन है, और यहां तक कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इन्होंने यह भी दावा किया कि हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो 350 करोड़ रुपया एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे कैंपस में डेडिकेटेड ब्लॉक हैं एआई के लिए। एक बार नहीं, ये मैडम बार बार राष्ट्रीय चैनल पर यह दावा करती हैं कि यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप किया गया है। मैडम ने खूब चहक चहक के इस चाइनीज रोबोट को अपना बताया, इसकी खासियत बताई, गिनवाया, बाकायदा नाम भी दे दिया, और यूनिवर्सिटी के लोगों से ज्यादा तो डीडी न्यूज के कोट
पैंट टाई लगाए हुए ये महानुभाव चहक रहे थे, एकदम फुदक रहे थे, मगर ये चहकना फुदकना ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि चाइना पल्स ने ये वाली खबर शेयर कर दिया और बता दिया कि यूनिटरी से आप $2800 पे करके ये रोबोट खरीद सकते हैं, जिसे भारत की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी खोज बताकर AI समिट दिल्ली में प्रस्तुत कर दिया है। सोचिए ये कितनी बेइज्जती का मामला है। क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को ये पता नहीं था कि इतना बड़ा झूठ जब हम कैमरे पर बोलेंगे तो ये पकड़ा भी जाएगा? क्या ऐसे मूढ़ लोग इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में काम करते हैं, जिनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जिस समिट में दुनिया भर के लोग शामिल हो रहे हैं, जिस समिट में दुनिया की नजरें, वहां पर इतना बड़ा झूठ परोसने की क्या जरूरत थी? इस एक घटना ने भारत में लाखों उन युवाओं और AI प्रोग्रामर्स को बदनाम कर दिया है जो सच में मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। गलगोटिया ने उन सब की मेहनत का गला घोंट दिया और साथ में भारत के सम्मान का भी। चाइना पल्स ने एक नहीं बल्कि कई ट्वीट करके भारत को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया, और इसका कारण था गलगोटिया यूनिवर्सिटी तथा नरेंद्र मोदी की सरकार का गैर जिम्मेदारापन। क्या सरकार को पहले से ये जांचना नहीं चाहिए कि कौन कौन से लोग कौन कौन सा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं? वो प्रोडक्ट उन्हीं का है, यानी भारत का है, या फिर किसी और से खरीद के चोरी चकारी करके ला रहे हैं? वैसे तो पिछले कई साल से हम देख रहे हैं तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ऊपर से मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा दिया जाता है और आपको टोपी पहना दी जाती है कि ये भारत में बना है। तो कुल मिलाकर ये फर्जीवाड़ा कोई नया नहीं है, बस अब तक लिखकर मेड इन इंडिया बताया जाता था। और यहाँ गलगोटिया वाली मैडम ने खुलेआम बोलकर, जिनका नाम है प्रोफेसर नेहा सिंह, इन्होंने खुलेआम बोलकर फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। चाइनीज रोबोट के बारे में कह दिया कि इसे भारत ने बनाया नहीं, हमने बनाया है। आप भी देखिए किस तरीके से मैडम के इंटरव्यू का क्लिप शेयर करते हुए चाइना पल्स लिख रहा है कि इस महिला प्रोफेसर ने चीन के रोबोट को ओरियन नाम दिया और बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है, हम इस काम में 350 करोड़ लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सफाई दी गई उस सफाई को भी सुनिए, और सफाई पर चीन ने जो कहा है उसे भी सुनिए। अपने इस फर्जीवाड़े पर सफाई देते हुए पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारा मिशन हमेशा से साफ रहा है, अपने छात्रों को तकनीकी के मामले में दूसरों से आगे रखना है, केवल आज की दुनिया के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी। अमेरिका से लेकर चीन, सिंगापुर और दुनिया के हर बड़े इनोवेशन हब से हम लगातार नई नई चीजें लेकर अपने कैंपस में आते हैं, क्योंकि नई चीजों को देखने से, समझने से सोच का दायरा बढ़ता है, इनोवेटर पैदा होते हैं। यानी इस यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम दुनिया भर से इस तरह के प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं ताकि वो सीख सकें और कुछ उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, ताकि वो अन्य देशों से भी आगे निकल सकें। यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये रोबो डॉग भी इस यात्रा का एक कदम है। ये सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता क्लासरूम है। सवाल है कि आप अपना क्लासरूम क्यों नहीं बना पाए? कह रहे हैं कि हमारे छात्र इसका प्रयोग कर रहे हैं और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हम साफ साफ कहते हैं कि हमने इस रोबोट को नहीं बनाया है, न ही हमने ऐसा कोई दावा किया है। यानी देखिए, सरेआम इनका झूठ पकड़ा गया। इस यूनिवर्सिटी की मैडम DD न्यूज के कैमरे पर दावा कर रही हैं कि हमने इसे बनाया है, और कई बार दावा करती हैं। पकड़े जाने पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया। ऊपर से यूनिवर्सिटी यह भी दावा कर रही है कि हम बहुत जल्द भारत में ऐसी ही तकनीकों को डिजाइन करेंगे और बनाएंगे। लंबी चौड़ी भगवालबाजी करते हुए इस यूनिवर्सिटी ने लिखा कि नवाचार की कोई सीमा नहीं होती, यानी नई नई चीजें सीखते रहने चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं। तो कुल मिलाकर अपनी एक सफाई में ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी पकड़ी गई सरेआम झूठ बोलते हुए, और खुद ट्विटर ने भी कम्युनिटी नोट लगा दिया कि यूनिवर्सिटी ने जो सफाई दिया है उसमें झूठ है। सोचिए बेइज्जती का लेवल कहां तक जा रहा है और बेशर्मी का लेवल कितना ऊंचा है। चाइना पल्स ने भी खुलेआम कहा कि भारत की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बयान है कि हमने चीनी रोबोट नहीं बनाया है, हम अपने छात्रों का दिमाग विकसित करने के लिए इसे लेकर आए थे। हमारे छात्र जल्द ही इस तरह का आविष्कार करेंगे। अब गलगोटिया का दूसरा कारनामा देखिए। पहली सफाई के बाद गलगोटिया ने फिर दूसरी सफाई भी दिया और सफाई के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया, लेकिन सफाई देने के चक्कर में और गंदगी फैला गए। और कहीं ना कहीं इसने यह भी साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी के भीतर BJP RSS की विचारधारा बहुत गहरे बसी हुई है, और वो विचारधारा है विक्टिम कार्ड खेलने की। पहले गलती करो, झूठ बोलो, दुनिया में भारत की बेइज्जती करो, और पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो कि हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हमारे शिक्षक और छात्र अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान से बहुत आहत हैं। हम साफ करना चाहते हैं कि रोबोटिक प्रोग्रामिंग हमारे उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत हम छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं। दुनिया भर में उपलब्ध टूल्स और संसाधनों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के कौशल विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में AI टैलेंट की बहुत जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटी का विजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया और इनोवेशन पर केंद्रित है, ताकि भविष्य के लिए हम इन्हें तैयार कर सकें। लेकिन नकारात्मक बातें फैलाने से उन छात्रों का मनोबल गिर सकता है जो इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब सवाल यह है कि नकारात्मक बात कौन फैला रहा है? गलगोटिया, आखिर इस यूनिवर्सिटी को क्या जरूरत थी
चाइना के प्रोडक्ट को इस समिट में दिखाने की? यहाँ तो वो दिखाना चाहिए था ना जो आपने खुद बनाया है। दूसरे की मेहनत पर ताली बजवाने क्यों निकल पड़े? आखिर किसी भी प्रदर्शनी में हम वो चीज़ दिखाते हैं जो हमने खुद बनाया है, हम वो चीज़ तो नहीं दिखाते जिसे दिखाकर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या हम क्लासरूम ले जाकर दिखाते हैं? नहीं ना, हम अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं प्रदर्शनी में। और आपकी मैडम खुलेआम ऑन कैमरा कह रही हैं कि हमने इसे डेवलप किया है, एक बार नहीं कई बार दावा कर रही हैं। तो क्या आपकी प्रोफेसर को भी ये मालूम नहीं था कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है, या फिर उन्हें भी झूठ बताया गया था? आखिर किस किस को टोपी पहनाएंगे आप लोग? कुछ तो शर्म करो। हालांकि आपकी जो विचारधारा नजर आती है उसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई जगह ही नहीं होती, बहुत मोटी चमड़ी होती है। भारत को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था, वहां हमने चाइना की रोबोट डॉग को दौड़ाकर उसे नचाकर चीन की क्षमता और अपनी अक्षमता का प्रदर्शन कर दिया। कायदे से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बात भारत के साख की है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं हैं, इनोवेटर नहीं है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है, मगर कुछ फ्रॉडस्टर्स की वजह से उनकी मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी भारत सरकार को भी टोपी पहना देती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का ये ट्वीट देखिए, क्या क्या लिखा हुआ है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। डिजिटल इंडिया ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर क्या क्या छापा गया है। क्या आपको लगता है ये फ्रॉड अकेले विश्वविद्यालय ने किया है, या फिर सब मिले हुए हैं? जी, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में भारत सरकार को इतना कुछ पता है, जिसके बारे में इतने खटाखट ट्वीट होते हैं, उस यूनिवर्सिटी के इस फर्जी प्रोडक्ट के बारे में भी तो पता चल रहा होगा। या फिर बिना जांचे ही कोई भी प्रोडक्ट इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगा दिया गया, अनुमति दे दी गई। मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में काम करने वालों की बुद्धि पर तरस आ रहा है। इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर दिखा दिया और बार बार ये दावा करते रहे कि हमने इसे डेवलप किया है। क्या इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ और हो सकती है? उधर चाइना पल्स ने इस तरह की वीडियोज भी शेयर कर दिया और बता रहा है कि हो सकता है भविष्य में लड़ाइयों में मनुष्यों की आवश्यकता ही ना हो। आप भी देखिए कैसे चीन के रोबोट मनुष्यों की तरह पोजीशन ले रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये उसी कंपनी का रोबोट है जिसके रोबोट डॉग को गलगोटिया ने अपना बता दिया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भाजपा के तमाम नेताओं और सरकार का कैसा संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप गूगल करके जांच कर लीजिए। तमाम मीडिया संस्थानों ने खबरें छापी हैं कि एआई के क्षेत्र में गलगोटिया 350 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। यही बात वो मैडम भी बोल रही हैं। यानी अब इस देश में सब कुछ राम भरोसे ही चलता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको याद दिला दे, साल 2024 के चुनाव के दौरान इसी यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों को बसों में ठूस ठूस कर दिल्ली पहुंचाया गया। ये लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं था। जब एक पत्रकार ने जाकर इनसे पूछना शुरू किया कि आप जो तख्तियां लेकर घूम रहे हैं उसमें क्या लिखा है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो, तो कोई भी छात्र स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया। उल्टे इन लोगों ने वो दावा कर दिया जो राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी कहा ही नहीं, जो कि उनके मैनिफेस्टो में था ही नहीं। यानी जो झूठ नरेंद्र मोदी बोल रहे थे चुनाव के दौरान, वही झूठ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के दिमाग में भी ठूस दिया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा। सब अल्ल बल्ल बोल रहे थे। गलगोटिया के इन छात्रों की बातों को सुनकर ही उसी वक्त अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये यूनिवर्सिटी साइंस और टेक में, एआई के क्षेत्र में कितना बेहतर काम कर सकती है, इसके छात्र कहां तक जा सकते हैं। और जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर इन्होंने करके दिखा दिया। सवाल यह है कि जहां भी इस प्रकार की मूर्खता की बात आती है वहां बीजेपी आरएसएस का संबंध क्यों निकल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लाखों की फीस देकर ये छात्र पढ़ने जाते हैं और वहां इन्हें मिलता क्या है? सत्ता की वाहवाही करने का मौका, अपनी मूर्खता दिखाने का अवसर। लगे हाथ देश के उन छात्रों को एक संदेश दे दिया जाए कि आप जाति के नाम पर सरकारी यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब न करें। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि सरकारी यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब हो, पढ़ाई बाधित हो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नए छात्र मिले, मोटी मोटी फीस वसूलने का मौका मिले। ये पूरा डिजाइन कॉर्पोरेट का बनाया हुआ लगता है कि सरकारी विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दो ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाखों की फीस वसूलने का मौका मिलता रहे। जो हाल सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करके प्राइवेट अस्पतालों को आगे बढ़ाने में हुआ है, वही हाल यूनिवर्सिटी के मामले में भी होता हुआ दिख रहा है। मगर इसे भी थोड़ी देर के लिए ठीक कहा जा सकता था यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा करे, कुछ इनोवेटिव करे और चोरी तथा फ्रॉड करने के अलावा कुछ बढ़िया भी करे। अपने जिन छात्रों को प्रदर्शन के लिए बसों में भरकर भेज रहे हैं उन्हें इतना तो बता देते कि विरोध किस बात का करना है। बहरहाल जो यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेसर को यह नहीं बताती कि रोबोट हमने नहीं बनाया, चाइना से खरीदा है, वो यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को क्या बताएगी और उनके बुद्धिमान छात्र कहां तक समझ पाएंगे कि विरोध किस बात का करना है। मगर इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो भारत की छवि का हो रहा है। दुनिया भर में भारत के आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं और तो और दुनिया में जितनी भी बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, माना जाता है कि वो भारतीयों के दम पर ही टिकी हुई हैं। और इन सब के बीच मोदी सरकार तथा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये
कुकुर खेल भारत की नाक कटवा रहा है। सवाल है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर भाजपा और भाजपाइयों से बहुत करीबी रिश्ते हैं। सवाल ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी में किसका पैसा लगा हुआ है, क्या सत्ता से जुड़े हुए लोगों का इसमें कोई बड़ा रस है। वैसे हमारे विश्वगुरु ने भी हाल ही में कहा था कि दुनिया के पास एक AI है, हमारे पास 2 AI है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के पास एक AI है, मोदी के पास 2 कैसे है। तो एक है हमारे पास एस्पिरेशनल इंडिया। तो आप लोग भी खाली अपने हुजूर की बकवास सुनिए, खाली कोई शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए और ये उसका अलग से फुल फॉर्म बनाकर आपको टोपी पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 लाख की गारंटी है। कभी AI को अमेरिका इंडिया बता देते हैं, कभी एस्पिरेशनल इंडिया बता देते हैं, तो कभी AI बोल देते हैं। जो बच्चे अपनी माँ को आई बुलाते हैं वो आई बुलाते हैं। बाकी भारत के जो नौजवान इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं। ऐसे फ्रॉड से बचकर रहिए, मेहनत करिए, भारत का नाम ऊंचा करिए। बदनाम लोगों के चक्कर में ज्यादा न पड़े, वो लोग बदनामी में ही खुद का नाम समझते हैं और जब पोल खुल जाती है तो वीडियो को डिलीट करके DD न्यूज वाले भाग जाते हैं। जी हाँ, जब पोल खुली तो सरकारी चैनल वीडियो डिलीट करके भाग गया। कायदे से उसे खुलकर बताना चाहिए था कि उसका कोई रोल नहीं है, यूनिवर्सिटी ने फ्रॉड किया, उसने झूठ बोला, मगर नहीं, उल्टे यूनिवर्सिटी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया जाता है। ये होती है पैसे की ताकत और सत्ता से नजदीकी होने का फायदा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।